हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलो आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम है ओ। और चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चों? चैप्टर हमारा 11वां चैप्टर है। इससे पिछली क्लास में 10th चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। ऐसे ही होमवर्क अच्छे से टाइम पर कंप्लीट करते रहो और जल्दी जल्दी नया चैप्टर पढ़ते रहो। वेरी गुड। चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें बच्चों हम ओ के बारे में पढ़ेंगे। इसके ओ के अक्षर को जानेंगे और ओ की मात्रा को जानेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र और उनके शब्द दिए हुए हैं। दिए हैं ना? वेरी गुड। अब हमें इन शब्दों में ओ की मात्रा की पहचान करनी है और ओ को पहचानना है कि वो अक्षर ओ का है या फिर ओ की मात्रा लगी है शब्द में। वेरी गुड। ओ से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? ओ से ओखली। ये ओखली का चित्र है। ठीक है, हम लोग पहचान करते हैं कि ओ का अक्षर कैसा होता है और ओ की मात्रा कैसे होती है। ये देखिए, ये ओ की अक्षर है और ये ओ से क्या है? ये ओ की मात्रा है। अब हम शब्दों में इन दोनों की पहचान करके ये बता देंगे कि भैया इस शब्द में तो ओ की मात्रा लगी है, भैया इस ओ में इसमें तो ओ का अक्षर लगा है। वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, ओखली लिखा है यहाँ पे। ओखली का चित्र देख रहे हो? यहाँ पे क्या लिखा है? ओखली शब्द लिखा है। इस शब्द में ये बताओ, ओ की मात्रा लगी है या फिर अक्षर लगा है? वेरी गुड। इसमें पिंक कलर से बताया है कि इसमें ओ की मात्रा लगी है। ओहो, आप तो समझ गए। अब ये बताओ, इसमें मात्रा भी लगी है और इसमें अक्षर भी लगा है। देखिए ये अक्षर है ना। वेरी गुड। अरे ओखली में तो मात्रा भी आती है और अक्षर भी आता है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बताओ, ओढ़नी। ओढ़नी में क्या अक्षर आया हुआ है? वेरी गुड। एक और चीज देख के बताओ, ये क्या है? ओक की ओ की मात्रा। मात्रा भी तो आई है। ओ की ओखली और ओ की ओढ़नी, इन दोनों शब्दों में अक्षर भी आता है और फिर मात्रा भी आती है। आप तो बड़े प्यारे बच्चे हो और समझदार भी। चलो बच्चों, और चित्र को देखते हैं और उनके सामने लिखे शब्दों को पढ़ते हैं और ये पहचान करते हैं कि इनमें मात्रा लिखी है या फिर अक्षर लिखा है। बताओ बच्चों, मोर। मोर में मात्रा है ओ की या फिर ओ का अक्षर है? वेरी गुड। इसमें तो मात्रा मात्रा है, अक्षर नहीं है। चलो बच्चों, दूसरा शब्द देखते हैं, समोसा। समोसा आपको पसंद है ना? तो बताओ, समोसा शब्द में ओ का अक्षर आता है या ओ की मात्रा? ये देखिए, ओ का अक्षर ऐसा होता है, ओ की मात्रा ऐसे होती है। तो समोसे में क्या है? वेरी गुड, ओ की मात्रा है, ओ का अक्षर नहीं। ऐसे ही सभी चित्रों को देखकर उनके शब्दों में मात्रा और अक्षर में पता करना है कि इस शब्द में मात्रा लगी है या फिर अक्षर। वेरी गुड, आप समझ गए। चलो बच्चों, आगे कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों में ये पहचान करनी है कि ओ की मात्रा है या फिर अक्षर। कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी कुछ बातें बताई हुई है हमें, इनको पढ़ते हैं और भी समझते हैं। पहले हम इनको पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। ओके, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो मैं इसको पढ़ता हूँ। सर्कस का एक जोकर बड़ा उदास था। क्या था? एक जोकर तो हम सबको हंसाता है ना, लेकिन वो क्या था? उदास था। चलो पढ़ते हैं आगे। सर्कस में उसे देखने कोई नहीं आ रहा था। सारे बच्चे टीवी देखने में लगे थे। जोकर जंगल में गया। जोकर उदास बैठा था, तभी तोता उड़कर आया। उसने पूछा, उदास क्यों हो? जोकर ने सारी बात बताई। तोता सोचने लगा, तभी मोर आया। उसने भी जोकर से पूछा, उदास क्यों हो? फिर क्या हुआ बच्चों? तोते ने उसे सारी बात बताई। मोर सोचने लगा, तभी फुदकता हुआ खरगोश आया। उसने भी जोकर से सेम ही बात पूछी कि जोकर भैया आप उदास क्यों हो? फिर क्या हुआ? मोर ने उसे सारी बात बताई। खरगोश भी सोचने लगा। अचानक सभी को एक उपाय सूझा। सबने जोकर के कान में कुछ कहा।
जोकर खुश हो गया और सब सर्कस में वापस गए। जोकर के कंधों पर तोता बैठा और टे बोला। जोकर के आगे मोर नाचने लगा और प्यू प्यू बोला। खरगोश जोकर के टोपे के ऊपर फुदकने लगा। यह बच्चे देखकर बहुत खुश हुए और सबने तालियां बजाई। अरे वाह, आपने बड़े अच्छे से रीडिंग की है। चलिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें कहानी में हुआ क्या है। चलो बच्चों, एक सर्कस है, आप तो जानते हो ना, सर्कस में खेल दिखाते हैं। वेरी गुड, जोकर हम सबको हंसाता है, बहुत अच्छे। अब ये देखो, जो सर्कस है हमारा, उसमें क्या हुआ, जो सर्कस का जोकर था वो एक दिन उदास बैठा था। फिर क्या हुआ, सर्कस में उसे कोई देखने नहीं आ रहा था। हम लोग सभी बच्चे लोग उसे देखने नहीं जा रहे थे सर्कस में। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। सारे बच्चे टीवी देखने में लगे थे। आप लोग भी टीवी देखते हो? वेरी बैड, टीवी नहीं देखना चाहिए, हमें गेम्स खेलने चाहिए। हाँ, तो चलिए कहानी को समझते हैं। क्या हुआ, सारे बच्चे क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। जोकर जंगल में गया। जंगल में जाकर वो उदास बैठ गया था। तभी तोता आया। कौन आया प्यारे बच्चों? तोता। तोते ने पूछा कि आप उदास क्यों हो। उसके बाद एक जोकर ने सारी बात बताई। जो जोकर था उसने तोते को सारी बात बताई कि मैं उदास क्यों हूँ। तोता सोचने लगा, तभी मोर आ गया। तोता सोच ही रहा था, तभी मोर आ जाता है। मोर भी पूछने लगता है कि भैया जोकर, आप उदास क्यों हो। फिर तोते ने मोर को सारी बात बताई। जैसे ही तोता मोर को बात बता रहा था, तभी खरगोश आ जाता है। जंगल से खरगोश आ जाता है। खरगोश आकर जोकर भैया से पूछता है, जोकर भैया आप उदास क्यों बैठे हो। फिर क्या हुआ, मोर ने खरगोश को सारी बात बता दी। वेरी गुड। फिर क्या हुआ, अचानक सभी को एक अपाय सूझ गया। क्या हुआ, जो तीनों पशु आए थे, खरगोश, मोर, तोता, जो भी आया था, उन्हें एक तरकीब सूझी। सबने जोकर के कान में कुछ कहा। उन तीनों ने जोकर के कान में कुछ बातें बोली। वेरी गुड। जोकर उस बात को सुनकर खुश हो गया और वापस सर्कस में आ गए। जोकर के कंधे पर तोता बैठा और टे बोला। कंधे पर कौन बैठ गया बच्चों? तोता बैठा। और क्या कर रहा था? टे। वेरी गुड। और प्यू प्यू बोला। मोर क्या कर रहा था? प्यू प्यू बोल रहा था और नाच रहा था। और खरगोश जोकर के टोपे पर, जो सिर पे टोपी पहनी थी, उसके टोपी पर खरगोश बैठकर कूदने लगा। और सभी बच्चे, देखो यहाँ पे चित्र में भी दिखा रहे, सभी बच्चों ने तालियां बजाई और खुश हो गए। अरे वाह, आपने तो पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ा भी है और उसको समझा भी है। आप बहुत अच्छे और स्मार्ट बच्चे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने का मतलब तो पता ही है ना आपको। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से हमें ये पता चलता है कि हमने पाठ से कितना सीखा है, चैप्टर से कितना सीखा है। वेरी गुड। चलिए अभ्यास करते हैं। ये बताओ बच्चों, उदास कौन था? जंगल में आके कौन उदास बैठा था? वेरी गुड, जोकर। उसके आगे बताओ, जोकर कहाँ गया? जोकर जंगल में गया था ना। उदास जब हो गया तो वो कहाँ गया था? वो जंगल में बैठ गया था जाके। वेरी गुड। उसे कौन कौन मिला? मोर मिला, तोता मिला और खरगोश मिला। ये तीनों यहाँ पे लिख देना है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बताओ, तोता कहाँ बैठा था? तोता जोकर के ऊपर कहाँ बैठा था? कंधे पर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखना है? तोता कंधे पर बैठा था। अब ये बताओ, मोर कहाँ नाचा? मोर कहाँ पे नाचा था? मोर सर्कस में नाचा था और प्यू प्यू कर रहा था। वेरी गुड। खरगोश ने क्या किया? खरगोश ने क्या किया बताओ बच्चों? वेरी गुड। खरगोश कहाँ पे बैठा था? टोपे पर। और क्या कर रहा था? कूद रहा था। और बच्चे वो सब देख के खुश हो रहे थे और ताली बजा रहे थे। वेरी गुड। ये पूरी सीट पर आपको आंसर लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो हमें जोड़े मिलाने हैं और बताना है कौन कैसे बोलता है।
वेरी गुड। ये बताओ मोर कैसे बोलता है? बोलो बोलो। पीहू पीहू बोलता है, या कुहू कुहू बोलता है, या चीची बोलता है, या टैटे बोलता है? बोलो बोलो। पीहू पीहू। वेरी गुड। मोर क्या बोलता है? पीहू पीहू। तो मोर के सामने हमें पीहू पीहू लिखना है अपनी सीट पर। वेरी गुड। तोता कैसे बोलता है बच्चों? बोलो बोलो। यहाँ पे बोला था ना तोते ने, तो देखिए ये कौन है? जोकर के कंधे पर तोता बैठा था, तो कैसे बोलता है? टें 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 टें, ऐसे बोलता है ना। वेरी गुड। तो तोते के सामने टें टें लिख देना है। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, चिड़िया कैसे बोलती है? वेरी गुड। चिड़िया टीटी मतलब चीची बोलती है। कैसे बोलती है? चीची। तो चिड़िया के सामने हमें चीची लिखना है। अब प्यारे बच्चों, कोयल का आपको पता है कोयल कैसे बात करती है? हाँ, कोयल तो कुहू कुहू करती है। कैसे करती है? कुहू कुहू। वेरी गुड। आपने तो जोड़े अच्छे से मिला लिए, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, आगे भी कुछ बताया है। प्रत्येक पंक्ति में अलग मात्रा वाले शब्द पर गोले लगाओ। देखिए यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी है, इसमें कुछ मात्राएं अलग है। आपको पता है ना मात्रा और अक्षर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है ना। वेरी गुड। तो हमें उसकी पहचान करनी है और उस पर गोला लगा देना है। क्या लिखा है? प्रत्येक पंक्तियों में अलग मात्रा वाले शब्द है, उन पर गोला लगाओ। जैसे काला, चील, तारा, हरा। अलग अलग मात्रा है। अलग मात्रा जैसे कि काला है, इसमें किस चीज़ की मात्रा है? आ की मात्रा है। इसमें ई की मात्रा है, मतलब आ। तीन में आ की मात्रा है। एक अलग मात्रा है, वो कौन सी है बच्चों? वो चील की, मतलब ई की मात्रा है। तो हमें इस पे गोला लगाना है। तो बच्चों बताओ इसमें किसकी मात्रा है? इसमें भी ई की मात्रा है, इसमें भी ई की मात्रा है, लेकिन इसमें मोटा में ओ की मात्रा है और हिरन में ई की मात्रा है। वेरी गुड। आप लोग पढ़ चुके हो ना पिछले चैप्टर्स में कि ई की मात्रा कौन सी होती है और ओ की मात्रा कौन सी होती है? तो बच्चों ई की मात्रा सबसे ज़्यादा है इस पंक्तियों में। एक मात्रा अलग है, वो कौन सी है? वो ओ की मात्रा है। वेरी गुड। उस पर गोला लगाना है। बाकी की दो पंक्तियों को आपको करना है, क्योंकि आप भी जब करोगे जब तो सीखोगे ना प्यारे बच्चों। इन दो पंक्तियों में एक अलग मात्रा है, उस अलग मात्रा पर गोला लगाना है। जैसे इन दो पंक्तियों में हमने लगाई। पहली पंक्ति में ई की मात्रा है और सब में आ की मात्रा। दूसरी पंक्तियों में ओ की मात्रा एक है और ई की मात्रा सभी में है, मतलब ओ की मात्रा सबसे अलग है। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ रहे हो। वेरी गुड। ऐसे ही दो पंक्तियाँ और है, इनमें भी आपको खोज के करना है। ये सारा आपका होमवर्क है। वेरी गुड। आपने तो नया चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट क्लास में 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। जिससे पहले आपको 11वें चैप्टर का जितना भी होमवर्क मैंने बताया है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही नया चैप्टर पढ़ेंगे। करोगे ना होमवर्क कंप्लीट? वेरी गुड। आप जरूर करोगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे जो हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूँगा। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय।